अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि डीएचए सिटी का कंप्लीट ओवरव्यू दे दें कि आजकल डेवलपमेंट क्या है, आगे फ्यूचर क्या देखा जा रहा है, मार्केट क्या लग रही है। तो आए चलें इस टॉपिक पे आज डिटेल डिस्कशन करते हैं। अगर मैं आप लोगों से डीएचए सिटी कराची की मार्केट की बात करूं तो मार्केट तो पॉजिटिव है। रेट्स एक जगह मलिर एक्सप्रेसवे के बाद इम्प्रूव हुए हैं, टैक्सेस में रिलीफ है। उसके बाद जो ओवरऑल दुनिया के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बाइंग्स हो रही हैं और प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड थी, तो प्राइसेस इंक्रीज़ भी हुई हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर चीज़ें पॉजिटिव रहीं, अगर हालात सही रहे तो इंशाल्लाह चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी और मार्केट्स इंक्रीज़ ही होंगी। अगर आप लोगों से डेवलपमेंट स्टेटस की बात करूं तो जिस तरीके से डीएचए सिटी कराची की मैनेजमेंट से हमें हमेशा यही शिकायत रही कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट में काफ़ी बेहतरी है। स्टार्टिंग के अंदर भी डीएचए काफ़ी काम कर रहा है। मैं खुद भी साइट्स विजिट कर रहा हूँ, सेक्टर 3C के अंदर, 3D के अंदर। उसके बाद मैंने सेक्टर 9, सेक्टर 12 में जो है रिसेंटली ड्रोन फुटेजेस आप लोगों से शेयर की हैं लास्ट वीडियो के अंदर। वो एरिया भी मैंने देखा है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सेकेंडली आगे चले जाएँ फार्म हाउसेस की तरफ, उसके बाद मज़ीद आगे चले जाएँ अगर हम लोग, तो गोल्फ कोर्स की तरफ भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है पीछे की तरफ सेक्टर 15-16 के अंदर, लेकिन फिर भी वहाँ पे काम हो रहा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि डेवलपमेंट में काफ़ी बेहतरी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी बेहतरी होगी। स्टार्टिंग के एरिया में भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद चीज़ें भी आएँगी। आने वाले साल 2 साल के अंदर आप लोग देखेंगे कि डीएचए सिटी में मज़ीद जो एक्टिविटी होगी, मज़ीद जो है रिहाइश बढ़ेगी, मज़ीद लोग यहाँ पे आएँगे, क्योंकि जो यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट किया जा रहा है, वो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। लोग विज़िट भी कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं जाते थे। लोग डीएचए सिटी में ना विज़िट करने जाते थे, ना वहाँ पे ट्रांसफ़र जब शिफ्ट हुए उसके बाद से भी फ़र्क आया, लेकिन अब विज़िट्स होना शुरू हो गए। इसका बिल्कुल मतलब यही है कि कन्वीनिएंट हो गया है लोगों के लिए आना-जाना। बेसिकली मलिर एक्सप्रेसवे से 30 टू 40 मिनट्स के अंदर हम शहर से कनेक्ट हो गए यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो गया डीएचए सिटी कराची को भी, बैरियर टाउन कराची को भी। और यहाँ पे जिस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्राइसेज़ ओवरऑल जिस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट में बढ़ रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट डीएचए सिटी कराची में भी है। फिर सेकेंडली एक चीज़ और ये है कि ट्रांसफ़र का बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, चीज़ें बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ये एक अच्छी चीज़ है। फिर एक अच्छी चीज़ ये है कि डीएचए चीज़ों को, डेवलपमेंट को सीरियस ले रहा है। फिर तीसरी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। स्टार्टिंग में पहले कुछ ऑप्शंस थे लोगों के पास इंस्टॉलमेंट के ऊपर कि वो लोग इंस्टॉलमेंट पे घर हासिल करें, अपार्टमेंट हासिल करें। अब कुछ बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपार्टमेंट्स ऑफ़र किए हैं इंस्टॉलमेंट पे, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स, विलाज़ हैं जो इंस्टॉलमेंट पे आप लोगों को मिल रहे हैं, जो मैंने बताए थे सेक्टर 1 के अंदर। 150 गज़ का घर आप लोगों को 2 करोड़ 25 लाख रुपए में मिल रहा है 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इसी तरह सेक्टर 14 में चले जाएँ तो 125 गज़ का घर आप लोगों को फुल पेमेंट कैश पे मिल रहा है। तो इसके बाद शौकत खानम की अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है और एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि ये चीज़ें बहुत जल्द जो है फिनिशिंग के ऊपर आ जाएँगी, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ओवरऑल अगर शहर के दूसरे तरफ बात करें, डीएचए से ही कंपेयर करें, तो बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि आप जो है डीएचए से इसको कंपेयर करें, डीएचए शहर है, ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि डीएचए कराची का जो रेट है 15 करोड़ का 500 गज़ वो यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन मेरी हमेशा आप लोगों को यही चीज़ मैंने समझाना चाहिए कि ये जो प्राइस का गैप है ये बहुत ज़्यादा है, प्राइस का गैप कम हो जाएगा, भले वो डीएचए सिटी कराची हो या बैरियर टाउन कराची हो। फिलहाल जो है बैरियर टाउन कराची के कुछ जो मामलात हैं, जिसकी वजह से उनकी वहाँ पे थोड़ी-सी प्राइसेस रुकी हुई हैं, लेकिन आज भी अगर आप लोग वहाँ पे चीज़ें परचेज़ करना चाहें तो अच्छी लोकेशन की चीज़ आप लोगों को सस्ती प्राइस में नहीं मिलती है, तो प्राइसेस वहाँ पे भी इंक्रीज़ हैं। तो आप लोगों के पास ये वक़्त है कि आप लोग इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। ये कराची में मेन सोसाइटीज़ हैं जो आप लोगों को ऑप्शन दे रही हैं सुपर हाईवे के ऊपर कि आप लोग यहाँ पे परचेज़िंग करें, यहाँ पे कल को आके मज़बूत जगहों पे रहें, आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, ना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, ना मसाइल हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि डीएचए सिटी कराची में किधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट देखें, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेज़ आज भी अंडर वैल्यूड हैं। अगर आप डीएचए को छोड़ के शहर के अंदर कहीं पे भी रेट्स यहाँ के कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा
चीज़ें सस्ती हैं, डीएचए सिटी कराची में भी, बैरिया टाउन कराची में भी। और डीएचए सिटी कराची में आप लोग कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ लें। जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो तैयार सेक्टर्स हैं, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 7, यहाँ पे आप लोग 500 गज के प्लॉट्स लें, 300 गज के प्लॉट लें, सेक्टर 6 200 गज के प्लॉट्स लें, फिर 125 गज के तैयार एरियाज़ में लें। फिर जिन लोगों की इस रेंज से वो कम रेंज में लेना चाहते हैं या कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर वो नॉन डेवलप एरियाज़ में जाएँ, ताकि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में चले जाएँ। जो 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन सेक्टर्स में रहें, बाकी फिर कम बजट वाले या कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फिर फ्यूचर सेक्टर्स में चले जाएँ, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे आने वाले 3-4 साल में जो है फिर वहाँ पे लोग आएँगे, वहाँ पे आबादी आएगी और प्राइसेज़ फिर इंक्रीज़ होंगी। बाकी ये है कि ये बहुत अच्छा वक़्त है, क्योंकि जैसे-जैसे शहर कनेक्ट हो जाएगा, लोगों ने विज़िट्स करना स्टार्ट किए हैं, प्राइसेज़ आप लोगों को ये नहीं मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि रातों-रात प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो जाएँगी। देखें, एक्सप्रेसवे के बाद अगर हम देखें तो प्राइसेज़ में काफ़ी इंक्रीज़ आया है। अब ग्रेजुअली वक़्त के साथ स्लो बाय स्लो जैसे-जैसे टैक्स की 1 जुलाई से टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद लोगों का मज़ीद आहिस्ता-आहिस्ता रियल एस्टेट की तरफ गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसीज़ ला रही है कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। तो आप लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर बज़ाहिर यही लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट्स में इम्प्रूवमेंट होगी। उसका मिसाल आप लोगों के सामने कि आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो इस टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि जो दुनिया के हालात हैं जिसकी वजह से लोग वापस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। फिर मैं आपसे डीएचए कराची की अगर आपसे बात करूँ, वहाँ पे आप देखें कि प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हर बंदे की पहुँच में ही नहीं रहा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। तो अभी जो लोग बेहतर हैं, जो समझदार हैं, वो आज इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो फ्यूचर में उनको फ़ायदा होगा। बाकी डेवलपमेंट की बात जो है, डेवलपमेंट की बात ये है कि डेवलपमेंट डीएचए अब काफ़ी सीरियस ले रहा है और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि डेवलपमेंट मज़ीद होती रहेगी। बाकी आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई सवालात हैं तो आप मुझसे राब्ता करें, और व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर ये मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी वीडियोज़ भी शेयर करूँगा और आप लोगों को विज़िट भी कराऊँगा। तो बाकी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों के कोई भी सवालात हैं तो कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।